सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नई साल आपके लिए सरकारी नौकरियां लेकर आए। मतलब आपके पास सरकारी नौकरियां, आप खुद चूज करो कि कौन सी नौकरी में जाऊं। इस तरह 2026 आपके लिए हो, बड़ी शानदार आपके लिए निकले, ये मैं दुआ करता हूं। अब हम बात करते हैं कि 2026 में आप सरकारी नौकरी, देखो अब तक लगी नहीं लगी डजेंट मैटर। अब आप 2026 में ऐसा क्या करो, कौन से ये 5 नियम हैं जो आपको सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर 2026 में जो ये 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप कर लिए, आप 1 महीने भी करके देख लोगे, आपको फर्क पता लग जाएगा। आप खुद बोलोगे कि बिल्कुल वाकई में सर फर्क निकला है, ये हमने फॉलो किया, परिवर्तन आया है, सरकारी नौकरी लगेगी, कॉन्फिडेंस आपके आ जाएगा। तो ये कौन सी 5 बातें हैं, 5 नियम हैं जो आपको अपनाने हैं 2026 में। अपनाओ। देखो, जब मैं खुद तैयारी करता था, मेरा खुद का ये रूटीन रहता था कि अपने को जल्दी उठना ही उठना है। सुबह 4:30-5 के बीच में उठ जाता था और जल्दी उठ के उसके बाद देखो, जल्दी उठने का फायदा क्या होता है। जैसे ज्यादातर लोग 8-9 बजे उठते हैं, 8-9 बजे तो ये मान लो आपकी अच्छी खासी स्टडी हो जाती है, आपके पास इतना सारा समय होता है कि सारी चीजें आप ढंग से अच्छे से मैनेज कर पाते हो। तो इसलिए वो सारे 5 बातें जो मैं खुद भी फॉलो करता था, वो आपको बता रहा हूं कि आप ये कर लिए ना, 100% 2026 में आप नौकरी लग जाओगे। और नौकरी क्या लग जाओगे मैं आपको बताऊं, आपका जो फ्यूचर है इतना अच्छा होगा, इतना ब्राइट होगा, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि छोटी छोटी ये 5 बातें हैं जिनको आपको मानना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला नियम जो आपको ध्यान रखना ही रखना है, सुबह जल्दी उठना ही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, जल्दी उठना है तो उठना ही है। आप आपकी नजर में आज कौन सक्सेसफुल है, आप किसको मानते हो कि हाँ ये बंदा है, ये सक्सेसफुल है। जैसे किसी की, आप भारत के प्रधानमंत्री की बात करो, नरेंद्र मोदी, टाइम देखना कि वो कितनी भी उठते हैं। रतन टाटा, उनकी बात करना, उनका देखना कि वो कितनी भी उठते थे। जैसे अक्षय कुमार है, उनका टाइम चेक करना कि ये गूगल पे सर्च करना कि अक्षय कुमार कितनी भी उठते हैं। आपकी नजर में आज जो भी सक्सेसफुल है, जिन्हें सफलता प्राप्त की है, उनका टाइम देखना कितनी भी उठते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि साल 2 साल के लिए उठते हैं, उनका हमेशा से यही रूटीन रहा है। तो सफलता के लिए जरूरी है कि आप सुबह जल्दी उठो, सूरज उगने से पहले आप उठ जाओ, जरूर सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। उससे देखो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप जल्दी उठ गए। अब जल्दी उठने के बाद में आपके पास इतना इनफ टाइम रहेगा, सुबह सुबह का माइंड फ्रेश रहेगा। उठ गए, थोड़ा उठने के बाद थोड़ा योगा आपने कर लिया, थोड़ा मेडिटेशन आपने कर लिया, उसके बाद में पढ़ने बैठोगे। ये जो सुबह सुबह के 2-2.5 घंटे आप पढ़ोगे ना, ये मान लो ये 2-2.5 घंटे ऐसा कि पूरा दिन आपको बढ़िया रखेंगे, पूरा दिन आपका माइंड अच्छा रहेगा कि यार थोड़ी पढ़ाई तो मैं सुबह कर चुका हूँ। ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि 8-9 बजे उठे हैं, कब पढ़ूंगा, कब क्या करूंगा। ये सुबह वाला टाइम वो होता है जब आपको कहीं जाना भी नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि इस टाइम आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जा सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है। तो ये एक हैबिट डाल दो कि सुबह जल्दी उठना ही उठना है, बड़ा इसका आपको फायदा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 1 दिन उठ गए, 2 दिन उठ गए, उसके बाद थोड़ा सो लेता हूँ, 7 उठ जाता हूँ, आज तो 8 उठ जाता हूँ। ये वाली हैबिट मत रखना। उठना है तो उठना ही है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए कि आज सो लेता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, दूसरा नियम, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। अब ये टाइम टेबल वो वाला नहीं बनाना जो हम बचपन में बनाते थे, सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 बजे उठ के घूमने जाऊंगा, फिर 8 बजे उसके बाद में स्कूल चला जाऊंगा, इसके बाद में ये 1 घंटे पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। पूरे साल 2026, और ज्यादातर ने बनाया भी होगा 2026 टाइम टेबल, इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। मैं आपको बताऊं, कभी फॉलो नहीं कर पाओगे आप। टाइम टेबल सेट करने का सीधा साधा मतलब होगा कि आपके पास 2 तरीके हैं जिससे आप टाइम टेबल सेट करो, 100% आपके वो काम आने वाला है। कैसे सेट करना है, या तो आप डेली रूटीन पे करो कि आज मुझे ये टारगेट है, ये फिक्स करना है, या आप वीकली कर सकते हो, सप्ताह में उसको चेक कर सकते हो। 1 सप्ताह का आपने टारगेट बना लिया। डेली में कैसे करोगे, जैसे मान लो आपने आज, कल की बात बताऊं, कल आप क्या करोगे कि कल मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। जैसे आप 5 बजे उठ गए, अब आपको टारगेट बनाना है, मैं 5 बजे उठ गया, अब उठने के बाद मुझे इस टाइम इतना इतना पढ़ना है,
सारा सब कुछ उस हिसाब से सुबह पढ़ लिया, दोपहर पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया। ये एक टाइम टेबल आप डेली रूटीन का बनाओगे, सफलता जरूर मिलेगी। पूरे साल का बनाओगे कभी फॉलो नहीं कर पाओगे। डेली का बनाओ, वीकली बनाओ, मंथली बनाओ, उसको पूरा चेक करो। ये टाइम टेबल सेट करोगे, बल्ले बल्ले है, शानदार, सब कुछ बढ़िया होगा, मजा आपको आ जाएगा, परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि डेली टाइम टेबल, ये मान लो आपको रोज पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तीसरी बात, तीसरा नियम जो आपको ध्यान रखना है, जो बड़ा जरूरी है, आपको आपके टारगेट सेट करना है। आप सब चीज के लिए नहीं बने हो, ध्यान रखना। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। बच्चे गलती क्या करते हैं, बैंक की कर लेते हैं, यार बैंक में तो नहीं होगा, दो चार नंबर कम ही रह जाते हैं, एसएससी की कर लेता हूँ। एसएससी के बाद में पता लगता है यार इसमें भी नहीं हो रहा, रेलवे की कर लेता हूँ। रेलवे के बाद में पता लगता है यार पुलिस में चला जाता हूँ, राजस्थान पुलिस वाली तैयारी कर लेता हूँ। फिर राजस्थान की कोई वैकेंसी पकड़ लेता हूँ, उसकी तैयारी कर लेता हूँ। स्टेनो कर लेता हूँ, स्टेनो सही रहेगा। इस तरह से क्या होता है, किच पिच हो जाता है सारा सब कुछ, और मिलता कुछ भी नहीं है, और टाइम वेस्ट हो जाता है। आप अपना टारगेट सेट करो, टारगेट फिक्स करो कि मुझे ये करना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं इनकी मैथ कमजोर है। देखो, अगर किसी की मैथ कमजोर है तो कमजोर होने का सीधा मतलब हो गया कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैथ, वो मैथ नहीं पढ़ेगा। अब जब आप मैथ नहीं पढ़ने वाले हो तो आप कुछ ऐसा डिसाइड करो कि जो भी, जिसकी भी आप तैयारी करोगे जिसमें मैथ नहीं आती हो, उस तरफ जाओ। आप अपना टारगेट फिक्स करो। आप सब चीज के लिए नहीं बने हो, सब चीज के लिए कोई नहीं बना, सब कुछ किसी को भी नहीं आता है। तो ये आप टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे करना क्या है लाइफ में। जैसे किसी बच्चे की इंग्लिश कमजोर होती है, किसी की मैथ कमजोर होती है, तो आप उसी अकॉर्डिंग तैयारी करो कि जिसमें मेरा मैथ वीक है तो मैं मैथ वाला कुछ भी ऐसा कंपटीशन का एग्जाम आएगा उसमें नहीं जाऊंगा। कहीं की मैथ अच्छी रहती है, वो मैथ इंग्लिश अच्छी है, तो आप बैंक की तैयारी कर सकते हो। तो ये पहले आप डिसाइड करो कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट को फिक्स रखो, इधर उधर मत भटको। हाँ, ये कर सकते हो कि जैसे वैकेंसी जाती है उसमें सिमिलर सिलेबस होता है, उनकी आप तैयारी कर सकते हो। जैसे आप राजस्थान की तैयारी करते हो तो राजस्थान में ऑलमोस्ट जिनका सिमिलर सिलेबस है उनकी तैयारी करो, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। सब चीजों के लिए कोई भी नहीं बना। जब ये समझ में आ जाएगी, आपके 1-2 साल बच जाएंगे, बर्बाद नहीं होंगे, ये समझ लेना, बड़ी काम की चीज है। चौथी बात और इम्पोर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो आपको जो करना है वो खुद ही करना है। खुद के लिए आप कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। आप सीधा साधा मतलब क्या हुआ, आप जब जॉब लगोगे, आपकी जब सरकारी नौकरी लगेगी, जब आपकी सैलरी आएगी तो मुझे दोगे क्या? नहीं दोगे। वो आपके ही काम आने वाली है, आपके परिवार के ही काम आने वाली है। तो जितना हो सके सारे काम खुद करो अपने। जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर मैं तो खुद पढ़ता भी हूँ, सुबह शाम पढ़ता हूँ, बीच में जॉब करता हूँ। जो आप जॉब करते हो वो किसके लिए जॉब कर रहे हो? खुद के लिए तो कर रहे हो ना। इससे किसका फ्यूचर अच्छा होगा? आपके खुद का ही फ्यूचर अच्छा होने वाला है, मेरा फ्यूचर थोड़ी अच्छा होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपकी खुद के लिए की जा रही हैं, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि मैं तो जॉब भी कर रहा हूँ उसके साथ साथ पढ़ रहा हूँ। आपके परिवार का ही इसमें भविष्य, फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। आप मुझे या किसी और को कुछ नहीं दे रहे हो। जितना स्ट्रगल करोगे उतना अच्छा है। वो सारा स्ट्रगल आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। तो खुद के लिए जितनी मेहनत करोगे, जितने आप प्रयास करोगे, जब आपकी नौकरी लगेगी ना, उतना आपको मजा आएगा, शानदार आपको उस टाइम मजा आएगा। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर की कंडीशन अच्छी नहीं होती, नौकरी करनी पड़ रही है, तो आप इस चीज को ऐसे मत सोचो कि मेरे को तो पढ़ना भी पड़ रहा है, कमाना भी पड़ रहा है। इसको भी आप पॉजिटिव में लो कि मैं पढ़ता भी हूँ, कमाता भी हूँ, मेरा परिवार भी संभाल रहा हूँ, साथ साथ स्टडी भी कर रहा हूँ। बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आगे चलकर ये चीजें जब आप किसी को बताओगे, सामने वाला सुनेगा, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि इसने खुद ने स्टडी भी की है, साथ साथ नौकरी भी लगा है। तो इस चीज को आप फायदे में लो, अच्छे तरीके से लो कि कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ूंगा भी, साथ साथ नौकरी भी करूंगा और नौकरी लूंगा भी। तो जॉब के साथ साथ करना कोई बड़ी बात नहीं है, करना है तो करना है, बात खत्म। और पांचवा और इंपॉर्टेंट नियम, जो कुछ मैंने आपको अब तक बताया है, रात को सोने से पहले ये देखो कि आज आपने क्या क्या फॉलो किया, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जो आपने कर लिया उसके लिए खुद को शाबाशी दो, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया, आज का दिन शानदार रहा, बढ़िया रहा। और जो कुछ नहीं हुआ
उसके लिए टारगेट बनाओ कि ये चीजें रह गई, कोई दिक्कत नहीं, जो रह गई नेक्स्ट डे इनको भी फॉलो करेंगे। अगर शुरुआत में आप 100 में से 70-80% भी कर पाते हो तो बड़ी अच्छी बात है। आगे चलकर आप 100 में से 100 भी करोगे, आपके टारगेट धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। तो सोने से पहले ये सारा सब कुछ एनालिसिस करो कि आपका क्या टारगेट था, कितना टारगेट आपने अचीव कर लिया। तो अब आपको 2026 में क्या करना है, जल्दी उठना है, रेगुलर स्टडी करनी है, टाइम टेबल सेट करना है, डेली बेसिस पे करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। रात को टारगेट देखो कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या जरूरी था, क्या क्या रह गया। रात को सो तो उससे पहले कि खुद को शाबाशी देनी है कि ये टारगेट थे मैंने कंप्लीट किए। जो नहीं हो पाए उसके लिए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे में इनको भी फॉलो करूंगा, ये सब भी मैं मेरे रूटीन में लेकर आऊंगा। तो ये सारी चीजें जब आप करोगे 2026 में सरकारी नौकरी कोई नहीं रोक पाएगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है लेकिन आप उससे भी आगे जाओगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो 2026 में ये टारगेट अगर आपने कंप्लीट किए, पूरे करें, 26 में नौकरी पक्की है, सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। और अब से ही इनको करने में लग जाओ, ऐसा नहीं कि 5 दिन 10 दिन बाद करूंगा, अब से करने में लग जाओ। अब जैसे कल ही उठना है, मेरे को 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना, तो कल से लग जाओ, कल से जल्दी उठना है। आप चाहो तो कोई अपनी डायरी बना सकते हो, कोई छोटी डायरी अपने साथ रख सकते हो कि हाँ मैं 5 बजे उठ गया, अब ये काम करूँ, आज ये मैंने कर लिया, ये रह गया, अब इस तरह से मेरे को टारगेट अचीव करने हैं, कंप्लीट करने हैं। अगर आप अच्छा करते हो खुद को शाबाशी दो, अच्छा नहीं कर पाते हो तो खुद को कॉन्फिडेंस में लाओ कि कोई बात नहीं, आज तू नहीं कर पाया, कल तेरे को ये सारी चीजें करनी है। तो ये सारा जो मैंने आपको बताया आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।